ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थया स्कंद 32वां अध्याय अतः 32वां अध्याय धूम मार्ग आचारादि मार्ग से जाने वालों के गति का भक्ति योग का उत्कृष्ट का वर्णन। कपिल वाचा अथ यो गृह मेधि अधर्म निवासन गृह कामर्थ धर्मान स्मान दौग्धी व प्रपति तान। कपिल देव जी कहते हैं कि माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है, उसके फलस्वरूप अर्थ और काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत कर्मों से विमुक्त हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों की आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि इस प्रकार श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उसके साथ सोमपान करता है, फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेष साई भगवान शेष नैया पर शयन करते हैं, उसी समय सकाम गृहस्थ कर्मियों को प्राप्त करने वाले वह सब लोक में लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्म को अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका पालन करते हैं, वे अनासक्त प्रशांत सुचित निर्वित धर्मपरायण ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सद्गुण के द्वारा सर्वथा सुचित हो जाते हैं। वह अंत में सूर्य मार्ग अचिन मार्ग या देवायन के द्वारा सर्वव्यापी पुरुष श्रीहरि को प्राप्त होते हैं, जो कारण रूप जगत के नियता संसार को प्रदान कारण और उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वो दो प्राण में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत तथा सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवता से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्योपर्द काल अधिकार को भोगकर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्रिय और विषय शब्द आदि अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व को संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ एकरूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उसी समय प्राण और मन को जीते हुए विरक्त जोगीजन भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में प्रवेश करते हैं, फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप प्राण पुरुष परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसके पहले वह भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि उसमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी अब तो भी अत्यंत भक्तिभाव से श्रीहरि के इन चरण शरणों में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझे उनका प्रभाव सुन लिया। वेदगर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों का आदि कारण है, मरीचि आदि ऋषियों योगेश्वर शनकादिक तथा योग प्रवर्तक सिद्धियों को सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्याभिमान के कारण भगवद इच्छा से जब सरसग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्वत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवद इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः श्लोक में आ जाते हैं। जिसका चित्त इस श्लोक में आसक्त हैं और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वो वेद में कहे हुए काश और नित्य क्रम को सांगोपाक अनुष्ठान करने में लगे रहते हैं। उसकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता कारण कुंठित होती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है, इंद्रियां उसके बस में नहीं होते, बस उसके चारों ओर आसक्त होकर वो नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ धर्म और काम के प्राण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भयहारी श्री मधुसूदन भगवान कथा वार्ताओं से विमुख रहते हैं। हाय विष्टा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों के विषय चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा मृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य विधाता के मारे गए हैं, उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंतोष्टि तक संस्कारों को विधिपूर्वक करने वाले ये सकाय कर्मेश्वर से दक्षिण ओर के पितृयान या धूमराग से पितृश्वर अनिर्मा के लोक में जाते हैं, फिर अपनी ही संतति के बस में उत्पन्न होते हैं। भाग 1 खत्म।